नमस्कार संस्कृता, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी कराऊंगी। आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सप्तगंगम में समास है। ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी अव्ययीभाव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सप्तगंगम में अव्ययीभाव समास है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थान अधिवृत्ति अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ है। ए प्रत्यर्थम, बी यथाशक्ति, सी अनुरूपम, डी सहर। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यथाशक्ति। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में नदी पात्र के रूप में वर्णन नहीं है। ए वासंती का, बी मुरला का, सी तमसा का, डी गोदावरी का। तो किसका नहीं है। वासंती का। वासंती वन देवी रहती है। अगला प्रश्न है, श्री अर्थात सरस्वती किसके कंठ में निवास करती हैं। ए भारवी, बी भवभूति, सी भरतमेठ और डी है भर्तृहरि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी भवभूति के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत की ऐसी रचना जिसका विभाजन विरामों और निश्वासों में हुआ है। ए काव्य प्रकाश, बी साहित्य दर्पण, सी कादम्बरी, डी शिवराज विजय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डी शिवराज विजय में हुआ है। अगला प्रश्न है, विद्वस् शब्द का विदुषः रूप नहीं बनता है। ए द्वितीया में, बी पंचमी में, सी षष्ठी में और डी प्रथमा में। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। प्रथमा में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उभयपदी धातु नहीं है। ए ज्ञा अवबोधने, बी डुकू करड़े, सी डुदा दाने और सी है सिंह स्वप्ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डी सिंह स्वप्ने। अगला प्रश्न है, सिंह स्वप्ने धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। ए शयन्तु, बी सेताम, सी शेरताम और डी शेरती। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी शेरताम। अगला प्रश्न है, 68 को संस्कृत में कहेंगे। ए अष्टषष्ठी, बी अष्टाषष्ठी, सी अष्टौषष्ठी और डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, 29वां बालक, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। ए नवविंशः बालकः, सी नवविंशतितमः बालकः, सी है एकोनत्रिंशः बालकः और डी है उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमसः रूप बनेगा। ए प्रथमा विभक्ति में, बी द्वितीया विभक्ति में, सी पंचमी और षष्ठी विभक्ति में और डी है सभी। तो यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी में चंद्रमसा ही बनेगा। अगला प्रश्न है, नामन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होगा। ए नाम नाम, बी नाम नाम, सी है नामा नाम, डी है नमा नाम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नाम नाम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम रूप नहीं है। ए सर्वसाम, बी अमुष्मय, सी अस्मत्, डी है मनांसी।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, मनांसी नहीं है, बाकी सब हैं। अगला प्रश्न है लंग लकार का रूप है। ए अभूत, बी अभवः, सी अभूत, डी अभूम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभवः। अगला प्रश्न है लब धातु विदीर्ण लकार का रूप है। ए लबध्वे, बी है लबध्वम, सी है लभिध्वम, डी है लेभिध्वे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लभिध्वम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीजापुर के नवाब शाइस्ता खान ने शिवाजी को जीतने के लिए किसे भेजा था? ए अफजल खान को, बी मोहम्मद गौरी को, सी है महमूद गजनवी को, डी औरंगजेब को। तो किसको भेजा था? अफजल खान को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीप प्रत्यय है। ए गौरी, बी कुमारी, सी गोपी, डी नर्तकी। तो किसमें है? कुमारी में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुनर्वह वृक्षा पद में संधि है। ए अयादि संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि, डी संधि नहीं है। तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ए अधिसिंग अस्था सामकर्म, बी अवनिविश्च, सी उपान्वांध्यांगवसा, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यह कैसा आधार है? ए अवश्लेषिक आधार, बी वैषयिक आधार, सी अभिव्यापक आधार और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिव्यापक आधार होगा इसमें। अगला प्रश्न है अंतरा और अंतरेण पद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? ए तृतीया, बी द्वितीया, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीया। अगला प्रश्न है पथिकः माणवकं पंथानं पृच्छति। यहाँ अकथित कर्म है। ए पथिकः, बी माणवकम, सी पंथानम, डी बी और सी दोनों। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माणवकम। अगला प्रश्न है हन प्लस अक्तवत के योग से रूप सिद्ध होगा। ए हंतवान, बी हिरितवान, सी हतवान, डी हनितवान। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हतवान, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हतवान। अगला प्रश्न है प्रातिपदिकार्थ में विभक्ति होती है। ए प्रथमा, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। अगला प्रश्न में मिलान करना है, सुमेलित करें। ना वेति को कहाँ? ना वेति विभाषा, पांचवा सही हो जाएगा। इज्ञणः संप्रसारणम, संप्रसारण सही हो जाएगा। और सी सर्वनाम स्थानम। अचो अंत्यादि टी, दूसरा। अलो अंत्याद पूर्व उपधा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है बाणभट्ट के वंश प्रवर्तक माने जाते हैं। ए वत्स, बी कुबेर, सी अर्थपति, डी पाशुपति। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वत्स। अगला प्रश्न है वह कवि जिसने कथा, आख्यायिका, शतक, नाटक इन सभी विधाओं पर
ग्रंथ लिखे। ए कालिदास, बी अश्वघोष, सी बाणभट्ट और डी है भवभूति। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंग का नाम है। ए प्रत्याख्यान, बी पश्चाताप, सी पुनर्मिलन, डी विदा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी पश्चाताप। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है। ए वातायन, बी गृष्टि, सी वादरायण, डी माणवक। तो इसमें कौन सा सही होगा, वातायन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीला मधुकरकम किसका उदाहरण है। लीला मधुकरम किसका उदाहरण है। तो किसका है, ए भाड़ का और बी व्यायोग का, सी समवकार का, डी डिम का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भाड़। लीला मधुकरम भाड़ का उदाहरण है। अगला है, सुमेलित करना है। अभिज्ञान शाकुंतलम मांडव्य विदूषक चुनना है, नाटक और विदूषक, और विक्रमोर्वशीयम का माणवक है, मृच्छकटिकम मैत्रेयी है, रत्नावली का वसंतक है तीसरा, और मालविकाग्निमित्रम का गौतम। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करुड़ रस के देवता माने जाते हैं। ए यम, बी महाकाल, सी गंधर्व, डी रुद्र। तो कौन माने जाते हैं, यम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यम को करुड़ रस का देवता माना जाता है। अगला प्रश्न फिर सुमेलित ही करना है। रस व्याख्याकार और मत, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के हैं, और संकुक के अनुमतिवाद हो जाएगा सही, और भट्ट नायक का भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रकील पर्वत का वर्णन है। ए शिशुपालवधम में, बी किरातार्जुनीयम में, सी कादम्बरी में, डी उत्तररामचरितम में। तो किसमें है, किरातार्जुनीयम में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के अंतिम श्लोक में छंद है। ए वंशस्थ, बी पुष्पिताग्रा, सी मालिनी, डी शिखरड़ी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मालिनी छंद है। अगला सुमेलित करना है, ग्रंथ और ग्रंथकार। राजतरंगिणी किसने लिखी है। तो कल्हड़ ने। कथा सरिस सागर सोमदेव का है, और कर्पूर मंजरी राजशेखर का है, वक्रोक्ति कुंतक का है, और व्यक्ति विवेक जो है महिम भट्ट का। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पुनः सुमेलित करना है। सुमेलित करें ग्रंथों का मंगलाचरण और प्रयुक्त छंद। अभिज्ञान शाकुंतलम का सृगधरा छंद में है, चौथा सही हो जाएगा। उत्तररामचरितम का अनुष्टुप छंद में है।
कादम्बरी का वंशस्थ छंद में है और मेघदूतम का मंदाक्रांत छंद में लिखा गया है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कण्व का आश्रम किस नदी के किनारे है? ए गौतमी नदी, बी मालिनी नदी, सी क्षिप्रा नदी, डी सरयू नदी। तो किस नदी के किनारे पे है? मालिनी नदी के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मालिनी नदी। अगला प्रश्न फिर सुमेलित करना है, कवि और प्रसिद्धि। कालिदास उपमा, कालिदास उपमा के लिए जाने जाते हैं, और भारवी अर्थ गौरव के लिए, भवभूति करुण रस के लिए, माघ हैं उपमा अर्थ गौरव और पदलालित तीनों के लिए जाने जाते हैं, और त्रिविक्रम भट्ट श्लेष प्रधान शैली के लिए जाने जाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, शिखरणी कवि तथा वश्यवाक यह उपाधियां हैं। ए भर्तृहरि की, बी भवभूति की, सी भारवी की, डी भास की। तो किसकी उपाधि थी ये? भवभूति की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर सुमेलित ही करना है, कवि हैं और कवि का निवास स्थान। बाणभट्ट का है प्रीतिकूट, और भारवी का अचलपुर, कल्हड़ कश्मीर के थे, और राजशेखर महाराष्ट्र के थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, चित्रभानु और राज देवी के पुत्र हैं। ए कालिदास, बी भारवी, सी भवभूति, डी बाणभट्ट। तो कौन है? बाणभट्ट हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकाः अस्मान् पश्यन्ति इसका वाच्य परिवर्तन होगा। ए बालकय वयं दृश्यन्ते, बी बालकय अस्मान् दृश्ये, सी बालकय वयं दृश्यावहे, डी है बालकय वयं दृश्यामहे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकय वयं दृश्यामहे। अगला प्रश्न सुमेलित करना है, सामासिक पद और समास का नाम। घनश्यामा में कर्मधारय समास है, चोर भयम में तत्पुरुष समास है, प्रत्यर्थम में अव्ययीभाव समास है, और वीणा पाणी में बहुव्रीहि समास है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। अगला प्रश्न है, मुहूर्तम यु कल युगम गृहीत विग्रह यु च अधर्म इस पंक्ति में अलंकार है। ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी निदर्शन अलंकार। तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत उष्ट्रेषु रत्ना अन्यारोप्य स्वदेशम अनयसीत। यहाँ अनयसीत में लकार है। ए लंग लकार, बी लुंग लकार, सी लोट लकार, डी लिट लकार। तो यहाँ पे लुंग लकार है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लुंग लकार। अगला प्रश्न है, महादेव मूर्तम अपि गदा मुहूर्त उद्दूलत। यहाँ रेखांकित पद में विभक्ति है। ए सप्तमी, बी प्रथमा, सी द्वितीया, डी चतुर्थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश में अलंकारों की संख्या है। ए 67 अलंकार, बी 70 अलंकार, सी 4 अलंकार, डी 65 अलंकार। तो कितने अलंकार हैं? 67। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
भगवान दम्भोल घटित इयम रचना, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबद्ध है? ए कादम्बरी से, बी अभिज्ञान शाकुंतलम से, सी शिवराज विजयम से, डी उत्तर रामचरितम से। तो ये कहाँ का है? शिवराज विजयम का। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर है, सुमेलित करना है कवि और कवि की माता। अश्वघोष की माँ सुवर्णाक्षी हैं। भवभूत की जतुकर्णी, श्रीहर्ष की मामल्ल देवी, पाणिनि की दाक्षी, भारव की सुशीला। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुर्दश विद्या के अंतर्गत परिगणित नहीं है। ए न्याय शास्त्र, बी व्याकरणम, सी ज्योतिष और डी है सांख्य शास्त्र। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांख्य शास्त्र। अगला प्रश्न है, पंच महाकाव्यों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। ए नरसिंह चरितम, बी बुद्ध चरितम, सी किरातार्जुनीयम, डी रघुवंशम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्ध चरितम को नहीं गिना जाता है। अगला प्रश्न है, वनौ कसौपि संतो लौकिक ज्ञावयम्, यह कथन है। कणु का, बी सारंगरव का, सी सारद्वत का, डी गौतमी का। तो किसका है? कणु का कथन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ऋषि का वर्णन कालिदास ने नहीं किया है? ए कणु का, बी मारीच का, सी वशिष्ठ का, डी जाबाली का। तो किसका नहीं किया है? जाबाली का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुकनाथ चंद्राप्रीत को किस विषय में उपदेश देते हैं? ए ब्रह्म के विषय में, बी अज्ञान के विषय में, सी लक्ष्मी के विषय में, डी मोक्ष के विषय में। तो किसके विषय में ज्ञान दे रहे थे? लक्ष्मी के। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परदारा अभिगमनम वैदग्ध्यम इति मृगयाश्रम इति पानम विलास इति प्रमत्तता शौर्यम इति। यह पंक्ति संबद्ध है। ए शिवराज विजयम से, बी कादम्बरी सुखनासोपदेश से, सी नलचंपू से, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कादम्बरी सुखनासो से। अगला प्रश्न है, एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात भवभूति की इस उक्ति में छंद है। ए इंद्र वज्रा, बी उपेंद्र वज्रा, सी वसंतिल का, डी उपजाति। इसमें वसंतिल का छंद है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि, राम का यह कथन उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? ए प्रथम अंक में, बी द्वितीय अंक में, सी तृतीय अंक में, डी षष्ठ अंक में। तो किस में है? प्रथम अंक में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम अंक में है। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि के अनुसार मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, किंतु क्या क्या किया जा सकता है? ये बालू से तेल निकाल सकते हैं, खरगोश के सिर से सींग प्राप्त हो सकती है, हम मगर के मुख से मणि निकाल सकते हैं, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि साहित्य, संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं? ए राक्षस, बी दानव, सी महामानुष, डी साक्षात पशु। तो क्या कहते हैं? साक्षात पशु। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, साक्षात पशु। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।